Hello student, today I will going to teach you question number second of exercise third and the chapter is first knowing our numbers। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। 1250 इंटू 257 प्लस 1250 इंटू -57 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने से पहले आप इसमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है ये आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है तो हम करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले a इंटू बी प्लस सी, ए को आपने ब्रैकेट में जो b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया तो इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, a आपका b से मल्टीप्लाई हो रहा है और a आपका c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन है ना, a आपका b से ही मल्टीप्लाई होगा और a आपका c से ही मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है, इसमें a और a आपका कॉमन है तो 1250 आपका कॉमन है इसमें। ठीक है, और b और c से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन हो रहा है, a हो रहा है। अब इसमें इस फॉर्मेट में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है तो इसमें देखो 1250 आपका इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना, तो दोनों में कॉमन है तो इस 1250 को हमने कॉमन निकाल लिया और 257 माइनस 57 इसमें लिख दिया और बीच में जो साइन आएगा वो आपका माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 1250 इंटू 257 में से 57 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है ना, 200 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1250 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2। तो आपकी जो रिज़ल्ट जो आया आपका वो आया 250 और कितनी जीरो और लगानी पड़ेगी आपको, 1 2 3। आपने स्किप की थी ना ये, है ना, मल्टीप्लाई करने पर स्किप की थी तो आपको ये आपको पुट करनी पड़ेगी लास्ट में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2,50,000 इसकी वैल्यू आएगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का 982 इंटू 98 माइनस 982 इंटू -2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको अब सोल्व करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको हर एक क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो भी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें a इंटू बी प्लस सी इसका फॉर्मेट लिख दो पहले, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट आपने लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आपका 982 है ये आपका कॉमन है इसमें। ठीक है, तो 982 आपका कॉमन है, 982 को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 98, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में। आगे बात समझ में, 982 ब्रैकेट 98 प्लस 2, उसके बाद में 982 इंटू, दोनों के बीच में ध्यान रखना है ब्रैकेट और कांस्टेंट के बीच में हमेशा जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। 982 इंटू 100, उसके बाद में क्या आया, 100 आ गया। 98 में प्लस 2 किया तो कितना आया, 100 आ गया। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 98200। ठीक है, मतलब जब 100 से करते हैं 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उस तरीके से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जितने भी इसमें जीरो है वो आप पुट कर सकते हो डिजिट के लास्ट में। ठीक है, 98200, तो इसका फाइनल आंसर ये वाला होगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताता हूँ। 51 इंटू 101, 51 इंटू 101 ये इसका क्वेश्चन है। देखो ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 51 को 101 से आपको मल्टीप्लाई करना है और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, तो ये आपका होमवर्क में है। आई बात सुनने, ये आपको खुद करना है, सबसे ईजी क्वेश्चन है ये।
और इसी का फोर्थ पार्ट मैं आपको बताता हूँ, -25 इंटू 36 इंटू -4, -25 इंटू 36 इंटू -4। सॉल्यूशन देखो इसका। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, -25 इंटू 36 इंटू -4। जैसी आपकी डिजिट आपकी लिखी हुई है एज इट इज़ आपको उसी तरीके से राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। साइन का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जिस जो भी डिजिट उसका जो साइन है उसको अगले डिजिट के साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये जो डिजिट है वो आपकी पॉजिटिव है, तो आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो। अब माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब जो रिज़ल्ट आया वापस से इसको नेक्स्ट वाले नंबर की जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसकी जो उसका जो साइन है उस डिजिट का, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया वो आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। अब सबसे पहले देखो इसको जितना आप सिंपल कर सकते हो इस क्वेश्चन को उतना आपको सिंपल करना है पहले। अब 25 को जब 36 से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 4 टाइम्स 25 की टेबल आप बोलते हो तो उसमें आपका कितना आता है, 25 4 जा 100 आता है, ठीक है। 25 4 जा कितना आता है, 100 आता है। माइनस ये तो ओवरऑल तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब साइन को आपको देखना नहीं है, 25 को जो 4 से आपने किया तो कितना आया, 100 आया। अब 100 को हमको किससे करना है, 36 से करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है। आप इजीली कर सकते हो क्योंकि 36 उसके बाद में 2 0 आप लगा सकते हो। जब आप किसी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से करते हो, 1000 से करते हो तो उसके जितने जीरो होते हैं उस डिजिट के लास्ट में आपके पुट हो जाते हैं। आगे बात समझे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो एक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, कंप्लीट द गिवन टेबल। ये क्वेश्चन आपको मैं लिख के बता देता हूँ, कंप्लीट द गिवन टेबल। अब ये टेबल कौन सी है, बीच में तो यहाँ पे जो साइन है वो तो इनटू का साइन है। उसके बाद में कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, -3 -7 -4। उसके बाद में इधर जो नंबर दे रखे हैं -5 0 -8 6 और 4 आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। दिख रहा होगा, 4 नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो एक बार 6 और 4, ठीक है, लास्ट में 4 है, ध्यान रखना इसमें 4 है। तो ये लास्ट में 4 है। अब देखो इनको क्या करना है, ये बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है। पहले आप ये से जो लाइंस है वो आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, लाइंस आप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद में देखो 3 को सबसे पहले -5 से आप मल्टीप्लाई करना है। भाई मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 आपकी कौन सी डिजिट है, कैसी डिजिट है आपकी, पॉजिटिव डिजिट है। और 5 आपकी कैसी डिजिट है, नेगेटिव डिजिट है। तो पॉजिटिव डिजिट को जब नेगेटिव डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और 3 को जब 5 से करते हैं तो 15। आई बात समझ में। 3 को जब 0 से करेंगे 0, और 3 को जब -8 से करेंगे तो 3 तो आपकी पॉजिटिव है, 8 आपकी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव होता है। और 3 8 जा 24 होता है, 3 6 जा 18 होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। इधर आपका 4 भी है, तो 4 को आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आएगा, ठीक है। इधर वाला आपको ध्यान रखना है कि ये 4 है। और अब ये जो टेबल है आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आपको खुद फिल करने हैं, है ना। समझ में तो आ गया ना आपको कि इस नंबर को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको हर एक बॉक्स में लिखना
है ना। जैसे 3 को -5 से किया तो इतना आया, 3 को 0 से किया तो इतना आया, 3 को जब -8 से किया तो -24 आया, 3 को जब 6 से किया तो 18 आया, 3 को जब 4 से किया तो 12 आया। आगे बात समझ में। अब ये जो बाकी के जो 2 नंबर्स है जो -7 -4, आपको इसी तरीके से करना। जैसे -7 को -5 से किया तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 को 5 से किया तो 35। इस तरीके से आपको करना है। आगे बात समझें। तो ये आगे वाली जो टेबल है वो आपको खुद फिल करनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन सर्किल द इवन इंटीजर, इन सर्किल द इवन इंटीजर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें 30 ये दे रखा आपको 10 -20 0 3 -5 एंड -6। अब आपको करना क्या है, इसमें इन सर्किल द इवन इंटीजर, जो भी इवन इंटीजर है उन पे आपको सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इवन इंटीजर क्या होते हैं, तो इवन इंटीजर मैं आपको बताता हूँ। एन इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाई 2, एन इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर कोल्ड इवन इंटीजर। मतलब ऐसे इंटीजर जिसमें आपका 2 का कंप्लीटली डिवाइड जाता है, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर बोलते हैं। आगे बात समझ में। ऐसे इंटीजर जिसमें कंप्लीट आपका डिवाइड जाता है, किसका, 2 का आपका डिवाइड जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर बोलते हैं। और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता तो वो क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया, है ना। दोज इंटीजर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। ठीक है। हमको लेकिन आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में इवन इंटीजर पे आपको सर्किल करना है। तो आप बताओ मेरे को, 10 में 2 का डिवाइड जाता है तो सर्किल आपका आ जाएगा। -20 है तो 20 में जाता है डिवाइड, तो इस पर सर्किल आ जाएगा। अब ये माइनस साइन है, वो आपका रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जिसमें 2 का डिवाइड जाता है वो तो आपका इवन इंटीजर, और जिसमें नहीं जाता वो आपका ऑड इंटीजर। ठीक है। 0 देखो, 0 में 2 का डिवाइड जाता है, कम्प्लीटली जाता है, तो यहाँ पे हम सर्किल लगाएंगे। ठीक है। और 3 में नहीं जाता, -5 में नहीं जाता, -6 में नहीं जाता, है ना। तो सबसे पहले को क्वेश्चन करना कैसे है, आपको ये 4 आपको इन सर्किल द इवन इंटीजर आपको राइट करना अपनी नोटबुक में। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको राइट करना है। उसके बाद इवन इंटीजर आपको लिखना है। इवन इंटीजर कौन कौन से हो गए, इवन इंटीजर हो गया 10 -20 0। ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 5 7 -1 -12 16 एंड 18। आगे बात सुनने देखो। इसमें अब इवन इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप मेरे को बता सकते हो। इवन इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, इवन इंटीजर हो जाएंगे आपके, इवन इंटीजर हो जाएंगे। अब देखो 5 में तो 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो ये ओड इंटीजर होगा, इवन तो होगा नहीं। 7 में भी नहीं जाता, -1 में भी नहीं जाता, और 12 में जाता है तो -12 तो हो गया एक, 16 में भी जाता है और 18 में भी जाता है, तो ये इवन इंटीजर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन का एंड होने के बाद ये आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 3rd है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divided by b equal to -3, 1 such pair is 6 - 2 because 6 divided by -2 equal to -13. First of all, I will explain you. ठीक है, I will explain this question. Question number 5 देखो, write 5 pairs of integer.
राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर सच दैट a कोमा b, ठीक है, a डिवाइडेड बाई इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6 कोमा -2 एंड बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। अब देखो इसमें आपको करना है, आपको 5 पेयर आपको बनाने हैं, इंटीजर्स के 5 पेयर बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3, मतलब a और b की वैल्यू आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें a में जब आप b का जब डिवाइड करोगे तो उसमें वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, -3 वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है। a और b आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, a और b की वैल्यू आपको ऐसे सिलेक्ट करनी है, जब a में जब b का आप जब डिवाइड करते हो तो वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब इसने एक एग्जाम्पल बता रखा है कि वन सच पेयर, एक पेयर आपको बता रखा है कि 6 कोमा -2, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और b की वैल्यू कितनी है -2। तो हम 6 में जब -2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, -3 आता है ना। एक बार आप माइनस साइन को भूल जाओ, 6 में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा। अब रिजल्ट, अब जो आपका एक डिजिट आपकी माइनस में है तो रिजल्ट किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो ये -3 आया आपका। अब हमको इसी तरीके से करना है, तो एक पेयर तो आपका हो गया 6 कोमा -2, जो एक पेयर तो आपको दे रखा है। और कितने पेयर हो सकते हैं, अब एक पेयर और बताओ, मतलब आपको 4 पेयर और अभी बताने हैं, है ना। एक हो सकता है आपका 12 कोमा -4 हो सकता है, 12 कोमा -4, क्योंकि 12 में जब 4 का हम डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है ना, 4 3 जा 12, तो 12 तो a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 टाइम्स। उसके बाद में देखो 12 कोमा -4, एक पेयर, 2 पेयर तो हो गए। उसके बाद में हो सकता है आपका 15 कोमा -5, 15 कोमा -5, क्योंकि 15 आपका पॉजिटिव और ये 5 आपका नेगेटिव है, तो 15 में जब 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा ना, -3 आएगा, तो ये एक हो गया। उसके बाद में हो सकते हैं आपका 6 3 जा 18, तो ये हो सकता है 18 कोमा -6 हो सकता है ना, 18 कोमा -6 हो सकता है, आगे बात समझें, 18 कोमा -6 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, एक पेयर और आपको बताना है, तो हो जाएगा वो 4 3 जा 12 हो गया, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। या फिर एक ऐसे कर सकते हो कि जब आप -3 है उसमें 1 का जब डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 आने, मतलब -3 आने वाला है, ठीक है। -3 में जब 1 का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, -3 आएगा, है ना, -3 आ गया ना रिजल्ट इसमें। आगे बात समझे, देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक तो सेकंड आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बता दिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जो होमवर्क है, अपना जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 मैं करवाने वाला हूँ। ओके।